मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश न था, न है, न होगा। बांग्लादेश या तो भारत का है और या तो बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के साथ लड़ने वाले, बांग्ला संस्कृति को बचाने वाले उन सेनानियों का है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। चूंकि अब बांग्लादेश एक सोवरिन नेशन है, एक संप्रभु राष्ट्र है और भले वो हमारा हिस्सा था, लेकिन हम उन सीमाओं का, उन संप्रभुता का, उस जो भावना होती है किसी क्षेत्र के साथ, उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के लिए हमारे सैनिकों ने जान दी, बांग्लादेश के लिए हमारे लोगों ने टैक्स दिया, बांग्लादेश के लिए हमारे लोगों ने अपनी कीमत पर भी उनको आगे बढ़ाया। और शेख हसीना के रहते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि क्यों नहीं मोदी सरकार जाकर आक्रमण कर देती, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण और ऐसे कुतर्की प्रवचन से बचना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये क्या भारत सरकार कुछ कर रही है? तो भारत सरकार खुलेआम भी जो प्रतिक्रिया देनी हो दे रही है और डिप्लोमेटिकली भी जो करना है वो कर रही है, इंटरनेशनल फोरम से भी कर रही है। ऐसे ऑपरेशन के बारे में उसको बताया नहीं जाता है। लेकिन चिंता कहां है, और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चिंता इस बात की है कि संघ और भाजपा से जुड़े लोगों के अलावा देश में किसी राजनीतिक दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक भी प्रदर्शन नहीं किया। नॉट अ सिंगल प्रोटेस्ट। मैं चिन्हित कर रहा हूं, इसको जानना जरूरी है। ये वो लोग थे जो सीए के समय में शाहीन बाग की दादियों नानियों के लिए कलेजा काट कर रख देने की बात कर रहे थे। आज दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल मारकर पेड़ से लटका कर जला दिया गया और उनको कोई चिंता नहीं हुई। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो संसद में फिलिस्तीन का, पैलेस्टाइन अंग्रेजी मेरी कमजोर है इसलिए फिलिस्तीन ही कहता हूं, फिलिस्तीन का झोला लेके गई थी, यहां उनको कुछ नहीं सूझा। संसद में उन्होंने कहा जरूर कि उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। संसद सत्र चल रहा था, उस संसद सत्र के दौरान कौन कौन से प्रदर्शन थे वो देखना चाहिए था। सीए के दौरान जो प्रदर्शन था, जरा उसको भी सोचिए। डिटेंशन सेंटर बन जाएगा, मुसलमान महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी, कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, मस्जिद नहीं रह जाएगी, मदरसे नहीं रह जाएंगे, मुसलमान को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और उस पर यह है कि हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी साहब दुनिया के हर हिस्से में मुसलमान होते हुए भी भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो चिंता है वो हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ भी रहे हैं। वो ऐसा नहीं, उसकी भी खबरें आ रही है, वो लड़ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनुस तो पूरी तरह से एक कठपुतली है, जो कहा जाता है, जो चर्चा है कि अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा है, लेकिन यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब वो आईएसआईएस, जमात और आईएसआई के रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी गठजोड़ का सरगना है। उस्मान हादी भी कट्टर था। उसके भाई ने जो कहा वो जरा सुनना चाहिए कि ये चुनाव सिर्फ टालने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि जैसे अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान होता दिख रहा है, वैसे भी उसी रास्ते पर बांग्लादेश जा रहा है, बल्कि ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद की किरण यह है कि जो तारिक रहमान लौट कर आए हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो और ये जमात और कट्टरपंथियों से उसको बचाया जा सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश ये तो भारत का है और नहीं तो शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथ लड़ने वाले बांग्ला संस्कृति का है। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।